एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता था जिसका नाम था मोती। मोती बहुत ताकतवर था लेकिन दिल से उतना ही नरम भी था। उसी जंगल के एक कोने में एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत तेज चतुर और हमेशा मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन की बात है, जंगल के वाले गांव से एक छोटा बच्चा जिसका नाम था गुड्डू खेलते खेलते जंगल में आ गया। खेलते खेलते जंगल में आ गया। गुड्डू को पेड़ों, तितली और पक्षियों को देखकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन खेलते खेलते वह रास्ता भूल गया। मम्मी पापा कहाँ हो? धीरे धीरे शाम होने लगी, जंगल में अंधेरा छाने लगा और गुड्डू डरने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगा। उसी समय पास में घूम रहा मोती हाथी उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। मोती ने धीरे से अपनी सूंड से गुड्डू के सिर को सहलाया और प्यार से बोला, लेकिन जंगल मत, मैं हूं ना। गुड्डू ने आंसू पोंछे और बोला, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे घर जाना है। मोती ने सोचा मुझे इसकी मदद करनी चाहिए और रास्ते ढूंढना आसान नहीं था। तभी मोती को अपने छोटे छोटे दोस्त चिंटू की याद आई। वो चिंटू कुछ ही देर में एक छोटा सूहा दौड़ता हुआ आया। आ गया मोती भैया। मोती ने कहा, ये बच्चा रास्ता भूल गया है हमें। चिंटू ने अपनी छोटी सी नाक हिलाई और बोला, चिंता मत करो, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं इस जंगल के हर कोने को जानता हूँ। अब तीनों साथ चल पड़े, आगे आगे चिंटू, बीच में गुड्डू और पीछे पीछे मोती। रास्ते में कई मुश्किलें आई। पहली मुश्किल थी एक छोटी सी नदी। नदी देखकर डर गया। उसने कहा, मैं इसे कैसे पार करूं? मोती मुस्कुराया और बोला, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। गुड्डू मोती की पीठ पर चढ़ गया और मोती ने आराम से नदी पार कर ली। थोड़ा आगे बढ़े तो घना जंगल आया जहाँ रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। यहाँ चिंटू काम आया, वह झाड़ियों बीच से रास्ता खोज लगा। उधर आओ, यही सही रास्ता है। गुड्डू आप दोनों कितने अच्छे, अगर आप तो मैं करता। मोती हंसते हुए बोला, दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे की मदद करना ना। चलते चलते रात हो गई, लेकिन आखिरकार उन्हें दूर से गांव की रोशनी दिखने लगी। गुड्डू खुशी से उछल पड़ा, वो मम्मी पापा, ये मेरे दोस्त हैं, मोती मेरा घर है। इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर पहुंचाया। इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर पहुंचाया। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, गुड्डू के माता पिता ने हाथी और चूहे का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, आप दोनों ने हम अक्सर जंगल की जान बचाई है, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वो फल और खाना भी लाता और तीनों मिल खेलते।